ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु में एक जीववाद का प्रकरण चल रहा है। टीका में हम देख रहे थे पृष्ठ क्रमांक 49। एक जीव होने पर भी अनेक अंतःकरण होने से अंतःकरणों में कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रापक उपाधि है अंतःकरण। अंतःकरण के भेद से सुख दुखादि का भेद सिद्ध हो जाएगा। जीव एक है, लेकिन जितने अंतःकरण इतने जीव नहीं है, क्योंकि जीव यहाँ कौन है? अविद्या में जो प्रतिबिंब होता है चैतन्य का, तो अविद्या एक होने से जीव एक होगा। आगे देखिए टीका में नीचे से सप्तम पंक्ति। अतः एक जीववादे सर्व शरीरेषु क्रिया साम्यम भोग साम्यम च स्याद् इति नापादनीयम। अतः इसलिए एक जीववाद में सभी शरीरों में क्रिया साम्यम होगा अथवा भोग साम्य होगा। जब सभी जीव एक ही क्रिया करेंगे, सभी जीव एक ही भोग करेंगे, इस प्रकार से आपादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, अंतःकरण अनेक है। अथ यदि माया अविद्या च एका सा च जीवत्व प्रापकोपाधिस् तर्हि ईशस्य अपि ईशत्व प्रापकोपाधिः सैव वाच्या। एक जीववाद में जो माया है वही अविद्या है। माया अविद्या च एका साच जीवत्व प्रापक उपाधि ही, और वही जीवत्व की प्रापक उपाधि है। मतलब जीवत्व की प्राप्ति के लिए अविद्या उपाधि बनेगी अथवा माया उपाधि बनेगी, तो ईश्वर की भी वही उपाधि है। तर्हि ईशस्य अपि ईशत्व प्रापक उपाधि ही सैव वाच्या, वही मूला विद्या ईश्वर को ईश्वर ईशत्व की प्राप्ति कराएगी, जीव को जीवत्व की प्राप्ति कराएगी। तो क्यों? अन्य कोई उपाधि नहीं है? तो नहीं, अन्य से कस्य अपि अभावात, और कोई उपाधि है ही नहीं, एक ही है। एक जीववाद में बहुत सरल है, एक ब्रह्म एक अविद्या, बस। इस अविद्या को लेकर वो ब्रह्म अपने आप को जीव मानता है। तो कोई प्रश्न करेगा, बहुजीववाद में भी तो यही है, एक ब्रह्म एक अविद्या, और क्या है? जैसे सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में हम देख रहे हैं, वस्तु ने अवस्तुआरोप अध्यारोप। वस्तु क्या है? एकम वस्तु नित्यम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम। और अवस्तु क्या है? अविद्या तत्कार्य। तो बहुजीववाद में भी तो एक ब्रह्म एक अविद्या, एक जीववाद में भी एक ब्रह्म एक अविद्या, तो भेद कहाँ हुआ? In Ekajivavada, there is no Vyavaharika Satta, which is Avidya Karyam. वो अभी आएगा, स्पष्ट कर देंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम से कम यहां तक रखिए और प्रश्न को याद रखिए। तथा च उपाधि ऐक्ये कथम जीवेशयोर भेद इति चेत उच्यते। उपाधि अगर एक है तो जीव ईश्वर में भेद कैसे हुआ? वही चैतन्य दोनों में समान, वही उपाधि दोनों में समान, जीव में और ईश्वर में, तो भेद क्या हुआ? इति चेत उच्यते। यद्यपि एका एव उभयोर उपाधिस, एक एव उभयोर उपाधि, तथापि सा न एकेनैव प्रकारेण उभयोर उपाधि। उपाधि एक है लेकिन एक प्रकार से उपाधि नहीं है, प्रकार में भेद है। क्या है प्रकार? देखिए, किंतु विषयत्वेन ईशोपाधि राश्रयत्वेन च जीवोपाधि। विषयत्व रूप से ईश्वर की उपाधि होगी और आश्रयत्व रूप से जीव की उपाधि होगी अविद्या। क्यों? क्योंकि एक जीववाद मत में ईश्वर केवलम अविद्यायाः विषय एव न तो आश्रय। ईश्वर जो है वो केवल अविद्या का विषय है, आश्रय नहीं है। और जीव आश्रय है, विषय नहीं, किंतु तद आश्रय जीव है। तो अविद्या आश्रयत्व अभावाच्च न ईशो जगत सृजति। ईश्वर अविद्या का आश्रय नहीं है, इसलिए ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं करता। प्रश्न क्या था? एक उपाधि होने पर भी ईश्वर और जगत, ईश्वर और जीव दोनों की अविद्या ही उपाधि है, फिर भी दोनों भिन्न कैसे हो सकते हैं? तो ईश्वर है वो अविद्या का विषय बनेगा और जीव है वो अविद्या का आश्रय बनेगा। तो एक है वो अविद्या को केवल विषय रूप से देखता है, मतलब अविद्या का वो विषय बनता है, आश्रय नहीं बनता। जैसे पंचदशी में दृष्टांत दिया है, एक स्त्री है, किसी की पुत्री है, किसी की भार्या है, किसी की माता है, किसी की ननन है, ऐसे है एक ही, अलग अलग प्रकार से उसको देखा जाता है। तो यहाँ दो अलग अलग प्रकार है एक ही अविद्या। कोई विषयत्व न लेगा, कोई आश्रयत्व न लेगा। अविद्या आश्रयत्व अभावाच न ईशो जगत सृजति। ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं करता, किंतु जीव एव स्वाश्रित अविद्यया जगत प्रकल्पयति। जीव ही स्व आश्रित अविद्या से जगत की प्रकल्पना करता है। कैसे? स्वाप्निक हस्त्य अश्वादिवत। जैसे स्वप्न में हस्ती, अश्व, इसकी कल्पना जीव करता है, इसी प्रकार जागृत में भी स्वप्न, हस्ती, अश्व, समस्त जगत की कल्पना जीव ही करता है। कैसे? अविद्या के द्वारा, स्व आश्रित अविद्या। तो अविद्या आश्रित होगी जीव में और विषय करेगी ईश्वर को। तथा च अर्थात एव दृष्टि सृष्टिवाद फलितो भवति। इस प्रकार अर्थात दृष्टि सृष्टिवाद फलित हो जाता है। अर्थात का अर्थ क्या है कि एक ही उपाधि है और एक ही ब्रह्म है, फिर भी तत्पद, त्वम पद, जीव, ईश्वर, ये सब की प्रक्रिया
सिद्ध हो जाती है। मतलब कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब हो जाता है। दृष्टि सृष्टिवादः फलितो भवति इति सर्वे दृश्याः पदार्थाः प्रातिभासिका एव इति सिद्धांत रहस्यम। इसमें रहस्य क्या है? सारे पदार्थ, दृश्य पदार्थ प्रातिभासिक ही है, प्रातिभासिका एव, कोई व्यावहारिक पदार्थ नहीं। एकस्यैव च, मूल में देखिए, दृश्यम च सर्वम प्रातीतिकम, जो जो दृश्य है वो प्रातीतिक है। देह भेदाच जीव भेद भ्रांति, और देह भेद होने से जीव भेद की भ्रांति होती है। आगे देखिए मूल में, एकस्यैव च स्वकल्पित गुरु शास्त्रादि उपब्रह्मित श्रवण मननादि दार्ढ्यात् आत्म साक्षात्कारे सति मोक्षः। एकस्य एव मोक्षः, मोक्ष एक ही का होगा। क्यों? क्योंकि एक ही है जीव। बोले गुरु कहाँ से आएंगे, एक ही जीव है तो। स्वकल्पित है, वही जीव कल्पना करेगा किसी गुरु की। शास्त्र उसकी भी कर लेगा। गुरु शास्त्रादि, स्वकल्पित गुरु शास्त्रादि उपब्रह्मित, उससे पुष्ट होंगे श्रवण मनन, श्रवण मनन आदि दार्ढ्यात, जब वो दृढ़ हो जाएंगे। मतलब ऐसे कच्चा पच्चा श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसको भी ध्यान रखिए आप। जिनको ऐसा लगता है कि थोड़ा तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो क्या मोक्ष तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए दे दिया, मूल में ही दिया, श्रवण मनन आदि दार्ढ्यात, आदि से निधिध्यासन, तब आत्मा साक्षात्कार सति मोक्ष, आत्मा साक्षात्कार होने पर मोक्ष होगा। किसका? वही एक जो जीव है उसी का होगा। टीका में, एक जीववादे च कल्पद्वयम, दो विकल्प करते हैं। किमयम एको जीवः सर्वाणि शरीराणि अविशेषेण अधितिष्ठति अथवा यत्किंचित एकमेव शरीरम अधितिष्ठति। पूर्व पाठ में हमने ये दो लिए थे और एक विकल्प भी किया था, तीन विकल्प बताए थे। याद है किसी को? जी स्वामी जी। है तो तृतीय विकल्प क्या है वो बताइए। अनेक शरीर, प्रथम विकल्प अनेक शरीर, द्वितीय विकल्प एक जीव और अनेक शरीर, तृतीय विकल्प एक जीव और अनेक अंतकरण। सारे शरीर की कल्पना उस जीव में है, तृतीय विकल्प। अच्छा देखिए, यहां दो कल्प दिए हैं। किमयम एको जीवः सर्वाणि शरीराणि अविशेषण अधितिष्ठति, एक जीव सभी शरीरों में जो व्याप्त होकर रहता है, ये एक विकल्प दिया है। अथवा यत्किंचित एकमेव शरीरम अधितिष्ठति, अथवा वह एक जीव एक ही शरीर में रहेगा। प्रथम विकल्प है एक जीव सभी शरीर में रहेगा, विभाजन होकर समझो। और दूसरा है किसी एक शरीर में रहेगा। तृतीय विकल्प हमने क्या कहा था कि एक ही जीव जो हिरण्यगर्भ है, जिसमें सारे शरीर की कल्पना होगी, ऐसे बताया था शायद। अब यहाँ ये, हाँ, यहाँ ये दो विकल्प के ऊपर विचार करते हैं। तत्र आद्य कल्पो न युक्त है, प्रथम विकल्प तो ठीक नहीं है। क्यों?
शरीरांतरस्थ सुखादेहे शरीरांतरे अनुसंधान प्रसंगात। शरीरांतर मतलब चैत्र के शरीर में सुख है तो मैत्र के सुख शरीर में उसका अनुसंधान हो जाएगा, उसको भी लगेगा कि मैं सुखी हूं। चैत्र को दर्द हो रहा है तो मैत्र को दर्द अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जीव है। सभी शरीरों में एक ही जीव अगर है तो ये आपत्ति आएगी। और शरीर भेदो नियामक इति कल्प्यते चेत काय व्यूहे शरीरांतरस्थ सुखादेहे शरीरांतरे अनुसंधान अभाव प्रसंग। अनुसंधान आपको वहां खंडाकार डालना है तो डाल दीजिए, शरीरांतरे अनुसंधान अभाव प्रसंग। अगर शरीर भेद को नियामक मानोगे कि शरीर भेद है इसलिए चैत्र का सुख मैत्र को नहीं होगा, मैत्र का दुख चैत्र को अनुभव नहीं होगा क्योंकि शरीर में भेद है, तो शरीर भेदो नियामक चेत काय व्यूहे शरीरांतरस्थ सुखादे है शरीरांतरे अनुसंधान अभाव प्रसंग। काय व्यू है, काय व्यू है पूरा शरीर, समस्त शरीर, उसको काय व्यू कहते। शरीरांतरस्थ सुखादि जो है, शरीरांतरस्थ सुखादे है शरीरांतरे अनुसंधान अभाव। शरीर भेद है तो जीव एक है, शरीर अनेक है। एक शरीर का सुख उसी शरीर में रहेगा, एक शरीर का दुख उसी शरीर में रहेगा। जीव एक है लेकिन उसको सभी के सुख दुख का भान एक साथ नहीं होगा। ये एक ऐसी रचना होगी, इस प्रकार से होगा। अतश्च अंत्य कल्प एवं युक्त है, इसलिए ये प्रथम कल्प ठीक नहीं है, द्वितीय कल्प लोग को लेंगे। द्वितीय विकल्प में किसी एक शरीर में वो जीव है, बाकी शरीर में वो जीव नहीं है, आभास है। चिदाभास नहीं, जीवाभास। बाकी शरीर में, अथवा ऐसे समझ लो, यह जो एक जीव है उसको छोड़ के बाकी सब प्रातिभाषिक जीव हैं, ऐसा आगे बताएंगे। यद्यपि अस्मिन् कल्पे अमुकम एव शरीरम जीवेन अधितिष्ठम इति विशेषतो निश्चेतो न शक्यते, तथापि किंचित एकम अधिष्ठितम इति एव अस्माभिरुच्यते। द्वितीय विकल्प जो है उसके अनुसार किसी एक शरीर में वो जीव है, कौन से शरीर में जीव है ये हम नहीं कह सकते। अस्मिन् कल्पे अमुकम एव शरीरम जीवेन अधिष्ठितम, अमुकम का अर्थ है ये अमुक शब्द है, संस्कृत शब्द है अमुकम। अमुक अमुक ऐसे बोलते हैं। अमुकम शरीरम एवं जीवेन अधिष्ठितम इति विशेष, इस प्रकार से विशेष निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक को एक में है वो, किंचित एकम अधिष्ठितम, इतना हम कह सकते हैं। आप कल्पना करो, समझो एक कमरे में 50 व्यक्ति है, 50 मिथ्या है। अभी आपको ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा सत्य है।
अथवा ऐसे कहो किसी एक के पास कुछ बड़ा हीरा है 50 में से, बाकी के पास नहीं है। अब आपको ढूंढना है किसके पास है। जिसके पास है उसको पता है, अन्य किसी को नहीं पता चलेगा। तो सब क्या मानते हैं, मैं ही वो जीव हूं। चैत्र को यह ज्ञान है कि अहमेव सहजीवा न तो अन्य। मैत्र सोचेगा मैं ही वो जीव हूं, बाकी को, क्योंकि मैत्र की दृष्टि में चैत्र असिद्ध है, चैत्र की दृष्टि में मैत्र असिद्ध है। मैत्र की सत्ता तभी है जब चैत्र है चैत्र के लिए, और मैत्र के लिए चैत्र की सत्ता तभी है जब मैत्र है। तत् किमपि भवान गृह्णातु न अस्माकं तत्र लेशतोपि आग्रह। बोले कौन सही जीव है, बोले आपको जो चाहिए वो ले लो। किमपि भवान गृह्णातु, आपको जो जीव चाहिए एक ही लेना है आपको बस। न अस्माकं तत्र लेशतोपि हमारा इसमें कोई भी आग्रह नहीं है किंचित। केवलम यद अधितिष्ठति तत्र स एको जीवो मुख्य है। जो वहां उस शरीर में रहता है जो भी, वो मुख्य जीव है। ये द्वितीय विकल्प है। तृतीय विकल्प अगर आप करोगे कि वास्तव में वो जीव जो है वो किसी एक शरीर में नहीं, वास्तव में उसको हिरण्यगर्भ ही होना है, तो कैसे होगा? क्योंकि सारी सृष्टि उसी के लिए है, उस जीव के लिए। अब चाहे आप कहो कि चैत्र ने सृष्टि की है संकल्प से, अथवा हिरण्यगर्भ ने सृष्टि की है, तो जिसने उपासना अधिक की है उसी की बुद्धि में ये ग्रहण होगा कि ये सारी सृष्टि मेरी है। जिसने उपासना नहीं की है उसकी बुद्धि में ये कभी नहीं आएगा कि ये हिमालय, ये सूर्य चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये सब मेरी रचना है। बिना अध्ययन के तो नहीं आएगा, अध्ययन करके भी नहीं आता। जब तक हमारी बुद्धि समष्टि से समष्टि शब्द का प्रयोग बहुजीववाद को लेकर, समष्टि से जब तक तादात्म्य नहीं हो जाए तब तक हमें कभी नहीं लगेगा कि ये सब मेरी सृष्टि है, मेरी कल्पना है। जीव के आभास है बाकी सब, चिदाभास नहीं कहा, जीवाभास। एक जीव को छोड़ के बाकी सब मिथ्या है, क्योंकि जो जीव है जो विचार कर रहा है अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसकी समझ है एक जीववाद, प्रक्रिया उसकी एक जीववाद होगी कि मैं तो व्यावहारिक हूं, बाकी सब प्रातिभाषिक है। कैसे? जैसे स्वप्न में देखो,
यथा नानाजीववादे अपि यज्ञदत्तेन स्वप्ने कल्पिता देवदत्तादयो मिथ्याभूता एवं भवन्ति तद्वत्। मिथ्याभूता, मथ्या नहीं, मिथ्या। जैसे नाना जीववाद में भी यज्ञदत्त के द्वारा स्वप्न में जो कल्पित है देवदत्त आदि, वो सारे मिथ्या है। मिथ्याभूता एवं भवन्ति तद्वत्। गुरु शिष्य भाव है, तो जैसे यज्ञदत्त के स्वप्न में कल्पित देवदत्त आदि सब मिथ्या है, ऐसे एक जीववाद में जो जीव सबकी अन्य की कल्पना करता है, ये जीव है, ये है, वो सारे मिथ्या है। गुरु शिष्य भाव शास्त्रादि उपब्रह्मणम श्रवण मननादिकम च सर्वम तेन एक शरीरस्थेन कल्पितम। गुरु शिष्य भाव उसी शरीर में कल्पित है। शास्त्रादि का उपब्रह्मण, शास्त्रादि की उपलब्धि और उनका विस्तार, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सारा एक शरीर में ही कल्पित है। जहां जीव है वहीं सब कल्पित है। तथा च यदि कदाचित आत्म साक्षात्कारान् मोक्षः स्यात् चेत तस्यैव एकस्य। अगर आत्म साक्षात्कार मोक्ष होगा तो किसका होगा? बोले एक ही तो जीव है, उसी का होगा, बाकी सब तो आभास है। न तो अन्यस्य कस्यापि। क्यों? अन्यस्य जीवस्य एव अभावात्, अन्य कोई जीव ही नहीं। अब मूल में देखिए थोड़ा। शुकादीनाम मोक्ष श्रवणम च अर्थवाद है। शुकदेव का मोक्ष हुआ, आदि से वामदेव, ये सब मुक्त है। इसको आप कैसे बताओगे? शुकादि नाम मोक्ष। तथा च शुक वामदेवादयो अनेके मुक्ता इति यदि उच्यते तत्प्ररोचनम एव केवलम न तो वस्तुस्थिति। शुकदेव वामदेव ये सारे मुक्त हो गए हैं ऐसा कहेंगे, बोले ये केवल बुद्धि का प्ररोचन है, आपको बताया जाता है ताकि आप मेहनत करो, आप भी मुक्त हो सकते हो। ये वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति का अर्थ है ये वास्तविक नहीं है। शुकदेव वामदेव का मोक्ष किसमें? एक जीववाद में। आप लोगों को श्रवण हो रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। क्योंकि वहां अन्य जीव है ही नहीं, एक ही जीव है। तो शुकदेव नाम का कोई जीव था जो मुक्त हो गया, वामदेव नाम का कोई जीव था, कोई मुक्त हो गया, ऐसे कोई जीव ही नहीं थे। वो आपकी कल्पना है, वो तो आभास थे। गुरु भी आभास है, शास्त्र भी आभास है। न च यह एको मुख्यो जीवः स एव कदाचित शुकः स्यात् इति शुको मुक्त इति व्यवहार समीचीन एव। कोई कहेगा आपने कहा एक जीव है वो मुख्य है, बोले वही शुक होगा, वो मुक्त हो गया तो ठीक हो गया व्यवहार। इति न च वाच्यम तावतापि शुक वामदेवादीनाम अनेकेषां मुक्ति असंभवात्। ऐसा होने पर भी अब वामदेव का क्या होगा? वो उनका और अन्य, मतलब कोई भगवान वेद व्यास जी का नाम देंगे, कोई और भगवत पाद आचार्य का नाम देंगे, वो उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं? तो सबकी मुक्ति आप नहीं, एक ही जीव है ना आपके इसमें। वस्तुतः अनेकेषां जीवानाम अभावात्, क्योंकि अनेक जीव है नहीं। किंच यो असौ एको मुख्य जीवः स यदि शुकः स्यात् तर्हि
तस्य मोक्षे तत्कल्पितस्य सर्वस्यैव अस्य प्रपंचस्य विलयः स्यात्। अगर वो शुकदेव एक जीव होते और उनका मोक्ष हो जाता, तो मोक्ष होने से जो जो कल्पित प्रपंच है उसका लय हो जाएगा। तस्य मोक्षे तत्कल्पितस्य सर्वस्य एव अस्य प्रपंचस्य विलयः स्यात्। ये प्रपंच का विलय हो जाएगा, मतलब ये जगत रहेगा ही नहीं। जैसे यथा स्वप्ने कल्पितानां गजाश्वादीनां सर्वेषामेव स्वप्नद्रष्टुर जागृतौ विलयो भवति, तद्वत् स्वप्न में कल्पित गज अश्व आदि जो है सभी का, सर्वेषाम, स्वप्न दृष्टा का जो जागृत है, स्वप्न द्रष्टु जागृत अवस्था, तस्मिन् जागृतौ विलयो भवति। जैसे ही वो स्वप्न दृष्टा जगेगा, स्वप्न में जो जो था वो सबका लय हो गया। तो इसी प्रकार यह जो एक जीव है, जैसे ही उनको ज्ञान होगा तो क्या होगा, जगत का लय हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं एक जीववाद में जागृत अवस्था जो है वो स्वप्न जैसी है। उस स्वप्न की जैसे निवृत्ति होती है, ऐसे जागृत की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन जागृत की निवृत्ति नहीं हुई है, इसका अर्थ है एक जीववाद में आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। आज तक किसी को, मतलब एक ही जीव है, उस जीव को मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि अगर उसको मोक्ष हो जाएगा तो ये जगत नहीं दिखेगा आपको। ऐसे एक विचार है। ततश्च न इदानीं जगत दृश्येत। अगर मोक्ष हो गया तो ये अब जगत दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। अतः स मुख्यो एको जीवः शुको न इति अवश्यम कल्पनीय। इसलिए वो एक जो मुख्य जीव है वो शुक है, इस प्रकार से कल्पना नहीं करनी है। न इति अवश्यम कल्पनीयम। इति शुको मुक्तः इति व्यवहारः केवलम अर्थवाद। इसलिए शुकदेव मुक्त हो गए हैं, ये अर्थवाद है, वास्तविक नहीं है। एक जीववाद में ये सब अर्थवाद कहा जाएगा। मतलब इतना वैराग्य हो तभी ये विचार हो सकता है। एकश्चायं मुख्यो जीवो यत् शरीरम अधितिष्ठेत तत्शरीरम तदितराणि सर्वाणि च शरीराणि तेषु च विद्यमानानि अंतःकरणादीनि सर्वाणि च व्यावहारिक सत्यानि एव। जो एक मुख्य जीव है, जिस शरीर में रहता है, यद शरीरम अधितिष्ठेत, तत्शरीरम, वह शरीर, तद इतराणि सर्वाणि च शरीराणि, बाकी जितने शरीर हैं, और उनमें विद्यमान अंतःकरण मतलब सूक्ष्म शरीर, ये सब व्यावहारिक सत्य है। जीवा परम इतरेषु शरीरेषु प्रातिभासिका मिथ्याभूता इति बोध्य। लेकिन उनमें जो जीव है, परम, परम का अर्थ है परंतु, जीवा परम, परंतु जीवा इतरेषु शरीरेषु, अन्य जीव, अन्य शरीर में जो जीव है ये सारे प्रातिभासिक है। पूर्व में क्या कहा, सर्वे दृश्याः पदार्थाः प्रातिभासिकाः, दृष्टि सृष्टिवाद में। जो दृष्टि सृष्टिवाद है उसमें सारे दृश्य पदार्थ प्रातिभासिक है, क्योंकि दृष्टि एवं सृष्टि है। एक जीववाद में क्या कहा कि सारे जीव हैं, एक जीव को छोड़ के वो प्रातिभासिक है। उनके शरीर इत्यादि सब आपको व्यावहारिक सत्य मानना है। तो इसमें एक प्रश्न ये होगा कि पूर्व में आपने मूल में कहा कि एक जीववादाख्य वेदांत सिद्धांत मुख्य इमम एवं च दृष्टि सृष्टिवाद।
एक जीववाद और दृष्टि सृष्टिवाद एक है, तो फिर ये आप क्या कह रहे हो कि इनकी व्यावहारिक सत्ता है और जीव की प्रातिभाषिक सत्ता है? व्यावहारिक सत्ता का अर्थ यहाँ केवल इतना लेना है कि बाकी जीव जो है वो तो बिल्कुल आभास मात्र है, उसकी अपेक्षा सुख दुख की व्यवस्था करने के लिए अनेक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसकी कल्पना होती है। परमार्थ में तो सब मिथ्या है, लेकिन उस मिथ्या में एक ये व्यवस्था करते हैं। जैसे स्वप्न में रज्जु सर्प का दर्शन हुआ और स्वप्न में घट का दर्शन हुआ, तो रज्जु सर्प सत्य है कि मिथ्या? और घट? मिथ्या। घट भी मिथ्या, रज्जु सर्प भी मिथ्या। लेकिन आप विभाग करते हो, रज्जु सर्प स्वप्न का प्रातिभाषिक है, घट स्वप्न का व्यावहारिक है। ऐसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।